हेलो दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष टॉप 10 करेंट अफेयर्स जो मार्च 2022 का है लेकर के उपस्थित हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन तमाम प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया हूँ और वो रिलेटेड पॉइंट्स के तहत मैं शामिल किया हूँ। ठीक है, अब जैसे देखिएगा, 1 नंबर का सवाल है। 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ए ऑप्शन है लखनऊ, बी हैदराबाद, सी मुंबई और डी नन यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या जवाब होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। यानी देखिएगा कि ये इसका जो पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क जो है 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? हैदराबाद के अंदर की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब इससे रिलेटेड बात देखिए, हैदराबाद से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण हाल ही में कहाँ पे किया गया है? हाल ही में हैदराबाद के अंदर किया गया है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद यह स्टेचू संत रामानुजाचार्य का है। यह स्टेचू किसका है? तो ये संत रामानुजाचार्य का है और इस स्टेचू का अनावरण 5 फरवरी 2022 को किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 216 फीट है। यह कहीं ना कहीं निश्चित रूप से छपेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए लम्हेटा जबलपुर, बी कोलकाता, सी पटना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लम्हेटा जबलपुर। यानी भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क लम्हेटा जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब इससे रिलेटेड हम लोग बात देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं आप देखिएगा। कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। कहाँ की गई है? छत्तीसगढ़ में की गई है। उसके बाद देखिए, भारत भवन कहाँ है? ये भोपाल के अंदर है। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में 20 से 26 फरवरी 2022 के बीच किया गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर रहने वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। यानी इसका भी सही आंसर क्या है? ए। कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। चलिए इसमें देखते हैं रिलेटेड पॉइंट्स में। आयुष्मान भारत योजना। अब आयुष्मान भारत योजना के बारे में जान जाइए। ये 23 सितंबर 2018 से प्रारंभ किया गया था और आयुष्मान भारत योजना रांची झारखंड से प्रारंभ किया गया और प्रति परिवार 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाती है। उसके बाद आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष RS कुमार हैं। ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद देखिए, चौथा नंबर का सवाल कि 7 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन सुन लीजिए। MSME मंत्रालय, बी श्रम और रोजगार मंत्रालय, सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा MSME मंत्रालय। यानी कि समर्थ अभियान किसने लॉन्च किया है? MSME मंत्रालय द्वारा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड बातें। इस योजना का उद्देश्य क्या है? यानी समर्थ योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है और संभव योजना भी MSME मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। समर्थ योजना, ये संभव योजना और समर्थ योजना। और देखिए, एक योजना है स्वावलंबन योजना, MSME मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। उसके बाद देखिएगा, MSME मंत्रालय के मंत्री जो है
ये एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री, यहाँ की नहीं, के मंत्री नारायण राव हैं। कौन है? नारायण राव। उसके बाद रैंप कार्यक्रम, जैसे कि बजट में इसकी चर्चा हो चुकी है कि रैंप कार्यक्रम की शुरुआत भी एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट 5वां नंबर का सवाल देखिएगा, किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा, किस संस्थान ने, ठीक है, किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है? तो ए ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी रुड़की और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आईआईटी रुड़की, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। कि किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा सी, आईआईटी रुड़की। अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें को देख लीजिए। ये जो परम गंगा का निर्माण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? सुपर कंप्यूटर का निर्माण सी डैक कंपनी द्वारा किया गया है। और ये सी डैक का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे के अंदर है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। परम गंगा का निर्माण राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा किया गया है। आप याद रखिएगा, ये परम गंगा का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर हैं। निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं छपेगा ही। उसके बाद देखिए, विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक सेमोर क्रे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो सेमूर क्रे को कहा जाता है। विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक सेमूर क्रे को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा और चौथा डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा और चौथा डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी कोटा और डी पटना। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट इससे रिलेटेड बातें हम लोग देख लीजिए कि प्रथम डाटा सेंटर, ये तो चौथा हम लोग देख लिए हैदराबाद। उसके बाद देखिए, प्रथम डाटा सेंटर कहाँ पर? पुणे में, दूसरा कहाँ? मुंबई में, और तीसरा कहाँ? चेन्नई में, और चौथा हैदराबाद में स्थापित होगा। आपको पूछा जा सकता है कि इसमें डेटा सेंटर कहाँ कहाँ स्थापित है, या इनमें 3-4 शहर का नाम दे देगा, इसमें कौन नहीं है? तो पुणे, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में है, बाकी जो शहर होगा वो नहीं होगा। IBM कंपनी ने भारत में साइबर सुरक्षा केंद्र जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया है? तो बेंगलुरु से शुरू किया है। उसके बाद देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO कौन है? तो सत्या नाडेला हैं, जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं छपेगा ही। उसके बाद देखिए, गूगल के CEO सुंदर पिचई, ठीक है, सुंदर पिचाई को भी पद्म भूषण दिया गया है, यानी सत्या नाडेला और सुंदर पिचाई दोनों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद देखिएगा, 7 नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? ए ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, बी यूनिसेफ, सी UNDP और डी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ की सहायता से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड बात देख लीजिए कि महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं और शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 11 से 14 वर्ष की छात्राओं को जो शिक्षा छोड़ चुकी है उनको वापस औपचारिक शिक्षा से जोड़ना इस योजना का, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद देखिए, यूनिसेफ की प्रमुख जो है वो कौन है? ये कैथरीन रसेल हैं। और लाल सलाम, ये देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, लाल सलाम पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? स्मृति ईरानी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद देखिए 8 नंबर का सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
8 नंबर का सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सुनिएगा यूपीआई 143 पे, फिर बी ऑप्शन है यूपीआई 999 पे, उसके बाद सी ऑप्शन है यूपीआई 123 पे और डी है यूपीआई 332 पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ये यूपीआई जो है 1 2 3 पे। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड बातें देख लेते हैं। रिलेटेड बातों में देखिएगा, इसके तहत बिना इंटरनेट के डिजिटल भुगतान की सुविधा होगी। उसके बाद देखिए यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद हाल ही में भारत के द्वारा यूपीआई कौन सा देश में प्रारंभ किया गया है? तो राइट आंसर होगा नेपाल में प्रारंभ किया गया है। हाल ही में भारत के द्वारा यूपीआई कहाँ स्टार्ट किया गया है? किस देश में स्टार्ट किया गया है? राइट आंसर होगा नेपाल में। उसके बाद देखिएगा, आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर टाटा है, लेकिन इसका पार्टनर कौन है? पार्टनर रुपे कार्ड है। ठीक है, भीम यूपीआई और रुपे कार्ड को विकसित करने का काम किसने किया है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा, हाल ही में कौन भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? ए ऑप्शन है दिव्या देशमुख, बी प्रियंका नुटक्की और सी एस विजय लक्ष्मी और डी नन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रियंका नुटक्की। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, प्रियंका नुटक्की जो है भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। अब इससे रिलेटेड बातें देख लीजिए। प्रियंका नुटक्की जो है ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने हाल ही में कार्लसन को हराया है और ये कार्लसन नॉर्वे के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। उसके बाद देखिए, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विजय लक्ष्मी। माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये भी पूछा जाता है, विश्वनाथन आनंद है। ठीक है, 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? विश्वनाथन आनंद को दिया गया है। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? ध्यानचंद पुरस्कार। उसके बाद देखिएगा, दुनिया का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन बना है? सबसे कम उम्र यानी सबसे युवा ग्रैंड मास्टर यदि पूछे वर्ल्ड का, अभिमन्यु मिश्रा जी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आज का लास्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए, ये पंजाब, बी राजस्थान, सी बिहार और डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अब हम लोग इससे रिलेटेड बातें देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है। उसके बाद भारत के पहले हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। ये निश्चित कहीं न कहीं छपेगा। भारत के पहले हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। उसके बाद देखिए, आदि बद्री बांध के लिए समझौता किन दो राज्यों के बीच हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच हुआ है। आदि बद्री बांध, इसमें कौन सा नदी को जीवन दान मिलेगा? तो सरस्वती नदी को। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत का पहला ग्रेन एटीएम, ये ग्रेन, ठीक है, ये क्या है? ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा के अंदर खोला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आज यहाँ 10 प्रश्न किए और उससे रिलेटेड मिला जुला करके हम लोग 20 से 30 प्रश्न को हम लोग यहाँ करेंट अफेयर्स का देखें। ठीक है, आप लगातार हमारे वीडियो में बने रहिएगा। मैं साप्ताहिक करेंट अफेयर्स लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।